What are your views on democracy in India? I don't think so that democracy is going to work in India. क्योंकि एक ऐसा देश जहाँ पे 150 करोड़ आबादी है, एक ऐसा देश जहाँ पे डाइवर्सिटी है, हज़ारों भाषाएं हैं, हज़ारों जातियां हैं, कई सारे मज़हब हैं, कई सारे एथनिक ग्रुप्स हैं, इतने बड़े देश के अंदर आई डोंट थिंक सो दैट डेमोक्रेसी इज गोइंग टू वर्क। और हालांकि B.R. अम्बेडकर ने भी कहा था, जिनको हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, कि डेमोक्रेसी इज नॉट गोइंग टू वर्क इन इंडिया। हालांकि J.S. मिल, जिनको डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा एक्सपोनेंट माना जाता है, लिबरलिज्म का बहुत बड़ा एक्सपोनेंट माना जाता है, उन्होंने भी कहा था कि लिमिटेड फ्रेंचाइज होना चाहिए, कुछ ही लोगों को बोर्ड करने का अधिकार होना चाहिए, और बड़े बड़े देशों में जो है डेमोक्रेसी काम नहीं करेगा। हालांकि डेमोक्रेसी एक अच्छी चीज है, लेकिन बात यह है कि डेमोक्रेसी काम तो करे इस देश में। देखो डेमोक्रेसी के अंदर होता क्या है, मेजॉरिटेरियनिज्म वाली गेम चलती है। अब मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब यह है कि मेजॉरिटी ऑफ लोग जिसको चाहेंगे वही रूलर बनेगा, और मेजॉरिटी ऑफ लोग जो चाहेंगे वही होगा। देखो डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, लोकतंत्र के अंदर क्या होता है कि हर किसी के पास वोट देने का अधिकार होता है। अब हर कोई ये नहीं जानता है कि किसको वोट देना है, कैसे वोट देना है। रैशनैलिटी के साथ, अनबायस्डनेस के साथ लोग वोट नहीं कर सकते हैं। हिंदुस्तान जैसा देश जहां पे 75% लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं, लिटरेट हैं, और 25% लोग जो है वो अनपढ़ हैं। तो अब अगर मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान में पता है लिटरेट किसको कहा जाता है, वो व्यक्ति जो अपना नाम लिख सकता है उसको भी लिटरेट माना जाता है इस देश में। तो बेसिकली अच्छे पढ़े लिखे लोग, जो एजुकेटेड लोग अच्छे तरीके से हैं इस देश में, जो समझते हैं चीजों को, वो 20-25% होंगे। बाकी तो सिर्फ सरकार का एक आंकड़ा है, जिसको नाम लिखना भी आ गया उसको भी लिटरेट कह दिया, और कह दिया कि हमारे देश के अंदर जो है वो 75% लोग जो है पढ़े लिखे हैं। लेकिन असल में पढ़े लिखे लोग 20-25% हैं। अब 20-25% लोगों में से भी 10% लोग ऐसे हैं जो अलग अलग विचारधाराओं में बह रहे हैं। कोई कट्टर बीजेपी का सपोर्टर है, तो कोई कट्टर कांग्रेसी है, तो कोई कट्टर आम आदमी पार्टी का सपोर्टर है, तो कोई कट्टर जो है वो समाजवादी पार्टी का सपोर्टर है। तो हमारे पास 10% लोग बचते हैं जिनको मैं समझता हूं कि हो सकता है कि वो पढ़े लिखे हों और थोड़ी सी समझ रखते हों, लेकिन उनमें से भी सभी लोगों के अंदर रैशनैलिटी नहीं होगी, अनबायसनेस नहीं होगी, क्यों वो भी कहीं ना कहीं बायस्ड होंगे। अगर मैं अपनी एग्जांपल लूं ना, तो मैं अभी पॉलिटिकल साइंस में बैचलर्स कर रहा हूं, और मैं ये समझता हूं कि मुझे भी पता नहीं है कि किसको वोट करना है और किसको वोट नहीं करना है। मैं भी रैशनैलिटी के साथ किसी को वोट नहीं कर सकता, क्योंकि हो सकता है जो बचपन से मुझे पढ़ाया गया था उसमें ही बायसनेस हो, उसमें ही मुझे गलत पढ़ाया गया हो, या फिर उसमें कोई एक नैरेटिव हो। आई वुड से कि मेरी थिंकिंग भी रैशनल नहीं हो सकती है, अनबायस्ड नहीं हो सकती है। मैं जिस समाज के अंदर पैदा हुआ हूं, मैं जिस फैमिली के अंदर पैदा हुआ हूं, वहां की चीजें हैं जो मेरी थिंकिंग को जो है वो डिटरमाइन कर सकती हैं। तो बेसिकली यहां पे 2-3% लोग भी ऐसे नहीं हैं जो ये समझते हैं कि वोट किसको करना है और रैशनल तरीके से किसको करना है, या फिर अनबायस्ड तरीके से किसको करना है। तो जब 2-3% लोग भी ये समझ नहीं पाते हैं कि अच्छे रूलर्स को किस तरीके से चुनना है और किसको वोट करना है, किसको नहीं करना है, उस देश में मुझे आप बताओ कि कैसे अच्छे नेता चुन के जाएंगे, उस देश में कैसे कोई आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनेगी। तो बेसिकली प्रॉब्लम यह है कि इस देश में सभी लोगों के पास वोट करने का अधिकार है, और मैं ये समझता हूं कि यही हमारे देश की बर्बादी का कारण है। सब लोगों के पास वोट करने का अधिकार है, लेकिन लोग ये नहीं जानते हैं कि वोट किसको करना है, कैसे करना है। उनको जो है लीडर्स मैनिपुलेट कर देते हैं, धर्म जैसे एंगल्स निकाले जाते हैं, पोलराइजेशन की जाती है, समाज को बांट दिया जाता है जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, रीजन के नाम पे, एथनिसिटी के नाम पे, कल्चर के नाम पे। और लोग ये नहीं समझते हैं कि उनको जो नेता लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो मैनिपुलेट कर रहे हैं। गरीब लोगों को ये पता नहीं है कि उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है। और इस तरीके से क्या होता है, मजहब को इस्तेमाल करके, जात को इस्तेमाल करके, भाषा को इस्तेमाल करके, पोलराइजेशन करके, समाज को डिवाइड करके क्या किया जाता है, इस देश में नेता वोट हासिल करते हैं और पावर में चले जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जब इस तरह के लोग पावर में जाएंगे तो क्या वो इस देश के लिए काम करेंगे, क्या वो इस देश के भले के लिए काम करेंगे। तो बेसिकली होता क्या है, जो आइडियल रूलर होते हैं, जो अच्छे नेता होते हैं, या फिर अच्छे लोग जो डिजर्व करते हैं इस देश में रूल करना, या जो डिजर्व करते हैं इस देश में जो है गवर्नमेंट में जाना, उन लोगों को चुना नहीं जाता है। तो इस देश में ना ही लोकतंत्र काम करेगा और ना ही कर रहा है। अगर आप सोच रहे हो कि डेमोक्रेसी यहां पे अच्छे से काम कर रही है, सो थिंक अबाउट लद्दाख। लद्दाख में क्या हुआ, वहां पे लोगों ने अनशन किया, वहां पे सोनम वांगचुक जो है वो 21 दिन भूख हड़ताल के ऊपर बैठे रहे। और ये जो प्रोटेस्ट होते हैं, और खास करके भूख हड़ताल होना, फास्ट अनटू डेथ होना,
ये डेमोक्रेसी के अंदर बड़े मायने रखते हैं। लेकिन हुआ क्या, वहां पे वो लोग भूख हड़ताल के ऊपर बैठे रहे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। कारण क्या था उनकी बात ना सुनने का? क्योंकि वहां से पॉलिटिकल पार्टीज को पॉलिटिकल बेनिफिट ज्यादा नहीं मिलता था। वहां से एक सीट है एमपी की, तो पॉलिटिकल पार्टीज को क्या लेना है वहां के लोगों की डिमांड्स को फुलफिल करके, तो उनको एक तरीके से इग्नोर कर दिया गया। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ये देखेंगी कि उनको ज्यादा बेनिफिट कहां से मिल रहा है, तो वो यूपी के ऊपर फोकस करेंगे जहां से उनको 80 सीटें मिलती हैं, वो बिहार के ऊपर फोकस करेंगे जहां से ज्यादा बेनिफिट उनको मिलता है, पॉलिटिकली एडवांटेज मिलता है। तो वो लद्दाख जैसी एक सीट के पीछे क्यों भागेंगे? लेकिन अगर सोचा जाए तो लद्दाख एक बड़ा सेंसिटिव जोन है, बड़ा एक सेंसिटिव एरिया है। वहां पे ग्लेशियर्स हैं, उन ग्लेशियर्स के पानी के ऊपर 2 करोड़ लोग जो हैं वो डिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद वहां पे पहाड़ हैं, लद्दाख का एरिया बहुत बड़ा है। लेकिन फिर भी सरकारें लद्दाख के ऊपर इसलिए फोकस नहीं करती हैं क्योंकि उनको लगता है कि वहां से उनको राजनीतिक बेनिफिट कोई नहीं मिल रहा है। उसी के बाद आप मणिपुर की एग्जांपल ले लीजिए ना। मणिपुर में क्या हो रहा है, कोई भी वहां पे फोकस नहीं कर रहा है क्योंकि वहां से पॉलिटिकल एडवांटेज नहीं मिल रहा है, वहां पे ज्यादा सीटें नहीं हैं। उसके बाद आप हमारे समाज के अंदर ट्रांसजेंडर्स, लेस्बियंस, गेज, बाइसेक्सुअल, उनकी बात कर लीजिए, उनके अधिकारों की बात नहीं हो रही है क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है और पॉलिटिकल पार्टीज को वहां से एडवांटेज नहीं होता है। उसके बाद इस देश के अंदर अगर डेमोक्रेसी है, अगर लोकतंत्र काम कर रहा है, अगर सच में लोगों का रिप्रेजेंटेशन है, अगर सच में लोगों का राज है, तो मुझे बताओ कि इस देश के अंदर इस बार जो वुमेन्स एमपी चुन के गई हैं लोकसभा के अंदर, वो सिर्फ 14% क्यों है? इवन की पिछली लोकसभा के अंदर ज्यादा थी, लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ 14% महिलाएं हमारी लोकसभा के अंदर चुन के गई हैं। और पॉपुलेशन कितनी है इस देश के अंदर महिलाओं की? वो है 50%। तो किस किस लिहाज से लोकतंत्र है इस देश के अंदर? तो लोकतंत्र ना ही इस देश के अंदर अच्छे से काम कर रहा है और ना ही लोकतंत्र इस देश के अंदर काम करेगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज चाहेंगी कि वो हमेशा मेजॉरिटी को खुश करते रहें, वो हमेशा मेजॉरिटेरियनिज्म का सपोर्ट गेन करते रहें, उनका वैलिडेशन गेन करते रहें। और मेजॉरिटी को किस तरह से अपने वश में करना है, उसके लिए अगर कोई भी एजेंडा अख्तियार करना पड़े तो पॉलिटिकल पार्टीज, नेता लोग वो अख्तियार करने के लिए तैयार होते हैं, राजी होते हैं। चाहे फिर वो मजहब क्यों ना हो, चाहे फिर वो जात क्यों ना हो, चाहे फिर वो जेंडर क्यों ना हो। पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए अगर लोगों को जेंडर के नाम के ऊपर भी बांटना हो तो नेता लोग जेंडर के नाम के ऊपर बांटने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और इसलिए आप देखते हैं कि हिंदुस्तान जैसे देश के अंदर क्या होता है, यहां पे हमेशा पॉलिटिक्स, यहां पे इलेक्शंस मजहब के नाम पे लड़ी जाती हैं, जाति के नाम पे लड़ी जाती हैं, भाषा के नाम पे लड़ी जाती हैं, उसके बाद रीजन के नाम पे लड़ी जाती हैं, एथनिसिटी के नाम पे लड़ी जाती हैं। और जो मेन इश्यूज हैं इस देश के अंदर, उन इश्यूज के ऊपर जो है इलेक्शंस नहीं लड़ी जाती हैं, डेवलपमेंट के नाम पे इलेक्शंस नहीं लड़ी जाती हैं। तो मैं ये समझता हूं कि डेमोक्रेसी इस देश में काम नहीं करेगी। हां, करेगी इस देश में काम डेमोक्रेसी जब लोग डेवलप हो जाएंगे, लोगों का लेवल जो है वो ऊपर उठ जाएगा, जब लोग इस देश के अंदर एजुकेटेड हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, जब उनको पता होगा, जब इस देश के सिटीजन जो है वो कॉन्शियस हो जाएंगे, वो देश की पॉलिटिक्स के बारे में समझते होंगे, वो जब अपनी सरकार को अच्छे से क्रिटिसाइज कर पाएंगे। आप अमेरिका की बात कर लीजिए, आप अगर ये कहते हैं कि अमेरिका एक डेमोक्रेसी है और वहां पे सब कुछ सही चल रहा है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वहां के सिटीजन्स जो हैं वो कॉन्शियस हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो ये जानते हैं कि सरकार को कहां पे क्रिटिसाइज करना है। लेकिन इस देश में लोगों को पता ही नहीं है कि सरकार गलत क्या कर रही है, सही क्या कर रही है। लोगों के पास पढ़ाई लिखाई ही नहीं है, लोग एजुकेटेड ही नहीं है, लोगों को यह पता नहीं है कि उनके अधिकार क्या हैं, लोगों को यह पता नहीं है कि अब वो अपने एमपी को वोट कर रहे हैं या फिर वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को वोट कर रहे हैं। तो यहां पे मेजॉरिटी ऑफ लोग तो सीधा प्राइम मिनिस्टर को वोट करते हैं, उनको यह पता नहीं है कि उनका एमपी कैंडिडेट कौन है। तो इस देश के अंदर सबसे पहले तो जो है वो लोगों के अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए। अरे यार, आज इस देश के अंदर जो एक गरीब है, जो एक मजदूर है, किसान है, जिसको 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा, वो क्या सोचेगा हमारे देश की लोकतंत्र के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में? उसको कुछ नहीं लेना देना, उसको अपनी रोटी से मतलब है, उसको खाना चाहिए, उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि सरकार क्या गलत कर रही है, क्या सही कर रही है। तो बेसिकली जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है इस देश की, वो ये डिसाइड करती है कि रूल कौन करेगा। और जब मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ही अनपढ़ हो, जब मेजॉरिटी ऑफ लोग ये जानते ही नहीं हो कि वोट किसको करना है और कैसे करना है, तो मुझे नहीं लगता कि जो लोग रूलर्स होंगे, जो लोग चुन के जाएंगे, वो इस देश के भले के लिए काम करेंगे, वो इस देश की तरक्की के लिए काम करेंगे, प्रोग्रेस के लिए काम करेंगे, डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। मैं ये समझता हूं।